हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द प्रीवियस चैप्टर टाइटल्ड रैप ट्रैप. तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि रैप ट्रैप में क्या जो है कौन कौन से करेक्टर्स हैं और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि किस तरह से पूरा चैप्टर किस पे रिवॉल्व करता है अराउंड रैट ट्रैप सेलर. ये किस तरह से वो वैगाबॉन्ड था और इधर उधर होमलेस था, किस तरह से वो चोरी करता है. क्यों करता है चोरी? क्योंकि उसका जो बिजनेस है रैट ट्रैप का, इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल, राइट. इसके और इंस्टेड ऑफ जो है इसको बेच के इतना प्रॉफिट नहीं होता और वो क्या करता है, थीवरी करता है, छोटी मोटी चोरियां. हमने देखा किस तरह से एक दिन उसको क्रॉफ्टर ने शेल्टर दिया और उसने वहां पे जो है क्या करा, चोरी करी. कितने बच्चों? 30 कॉर्नर्स की, राइट. और फिर किस तरह से वो वहां से बचने के लिए कहाँ चला जाता है, रैम्जो आयरन मिल, और वहां से कहाँ जाता है बच्चों, मैनर हाउस. अब आगे देखते हैं लास्ट में क्या होता है उसके साथ. क्या वो पकड़ा जाता है या चेंज होता है? लेट्स सी. ये ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों, और ये सारे करेक्टर्स थे. पैडलर था विद रैटर, एंड ओल्ड मैन एक क्रॉफ्टर था, मास्टर स्मिथ था इन द रैम्जो आयरन मिल इन स्वीडन, हेल्पर्स थे इन द मिल, ब्लैक स्मिथ, आयरन मिल ऑनर एंड एडला विल्मिंसन. और यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस करे थे करेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर. तो ये ऑलरेडी हम पढ़ते गए हैं और उसके की पॉइंट्स भी हमने साइड बाई साइड जो है डिस्कस करे थे बच्चों. तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं. तो ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर, इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ तक जो हमने ऑलरेडी जो है कंप्लीट कर लिया था कि किस तरह से एडला अपने फादर को कन्विंस करती है कि किस तरह से हमने ही इसको जो है एक प्रॉमिस किया था कि क्या प्रॉमिस किया था बच्चों की, क्रिसमस टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद दैम, कि उनके साथ वो क्रिसमस सेलिब्रेट करे. तो इसमें इसका फॉल्ट नहीं है और किस तरह से वो कन्विंस करती है तो इसके रेड हैव सेलर विद दैम. क्लियर? तो किस तरह से वो जो है उसको वो करते हैं, टाइम टू टाइम उसे उठाते हैं और फिर वो एक जो है उन्हें लगता है कि कितने ऐसा लग रहा था उसको देख के, कई रातों से वो कई सालों से उसने ऐसी नींद नहीं ली है. Had not been able many years, it seemed as though he could not, he could, though for many years he had not slept, he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsar. उसको देखे ऐसा लग रहा था कई सालों से जो है उसने ऐसी नींद नहीं ली थी. उसको देख के ऐसा लग रहा था क्वाइटली एंड सेफली, यहाँ पे कोई डर नहीं था. पहले क्या होता था कि उसे डर लगा रहता कि कोई उसको चेस तो नहीं कर रहा है, मे बी अरेस्ट करके उसको जेल में तो नहीं डाल देंगे. तो यहाँ पे वो क्या था, ऐसा लग रहा था कई सालों के बाद आज जो है वो यहाँ पे एक जो है स्लीप ले रहा है एज क्वाइटली एंड सेफली एट रामसो. When the Christmas tree was lighted, और फिर से उन्होंने उठाया जब क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया. Again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that he disappeared. फिर से जो है उसने वहां पे जो है फिर से disappeared हो गया, चला गया. 2 hours later he was aroused. Aroused का मतलब क्या होता है बच्चों? वो फिर से उसे उठाया गया 2 घंटे बाद. ही देन गो टू डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश, जो स्पेशल क्रिसमस फिश बनाई गई थी या पॉरिज बनाया गया था. एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईट. और जैसे ही सारे लोग जो है टेबल से उठे तो वो एक एक करके सबके पास गया. ही वेंट, ही कौन, ही किसके लिए रेफर किया है बच्चों? पैडलर, जो रैट सेलर. He went around to each one present and said thank you and good night. सबसे उसने पर्सनली एक एक से बोला कि थैंक यू फॉर ग्रीटिंग मी, इतना जो है मुझे ग्रीट किया गया या मुझे इतनी अच्छी तरह से जो आप लोगों ने वेलकम किया है. थैंक्स टू एवरीवन. और सबको जो है पर्सनली उसने एक एक करके थैंक यू बोला एंड गुड नाइट. व्हेन ही केम, जब जो है सेलर जो पैडलर थे, ही केम टू द यंग गर्ल,
she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore. जब वो जो है यंग गर्ल के पास गया तो गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट कि जो तुमने क्या पहना है वो जो सूट तुमने पहना हुआ है और वो उसके फादर की तरफ से आपको क्या है क्रिसमस गिफ्ट है, was to be a Christmas present. He did not have to return it. उसे ये वापस करने की जरूरत नहीं है, वापस नहीं करना है. And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and he's sure that no evil would befall him. तो उन्होंने कहा कि ये सूट जो है मे बी जो है कोई दूसरा जो जब क्रिसमस आएगा आपके पास तो आप जहां पे आपको क्या मिले, पीस मिले, could rest in peace and be sure कि कोई भी आप गलत काम नहीं करेंगे. evil befall him में कोई गलत जो है आपके ऊपर जो है कोई गलत काम करने के लिए कोई फोर्स ना करे. या कई बार होता है ना कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम क्या है पूरी वर्ल्ड में रैट ट्रैप की तरह हम यहाँ पे लालच में फंस जाते हैं. कोई चाहता नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं होता है, बट ऑटोमेटिकली हम जो है किस तरह से उसमें फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं. तो यहाँ पे एडला कहती है वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बिफॉल हिम, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन. और अगर तुम चाहती हो to celebrate Christmas with us, so you are most welcome or welcome back again. कौन बोलता है बच्चों? Adela said to that paddler. The man with the red traps did not answer anything to, but जो पैडलर थे he didn't reply, उसने कोई जवाब नहीं दिया. He only stared at the young girl in boundless amazement. But उसने he didn't reply, but continuously जो है उसको देखता रहा, किसको? यंग गर्ल को. और बाउंडलेस अमेजमेंट क्यों बच्चों? बाउंडलेस मीन मतलब एक होता है कभी खत्म ना होने वाला, बाउंडलेस अमेजमेंट. और उसकी जो फीलिंग्स ऑफ ग्रेट सरप्राइज थी, क्यों था उसको इतना जो सरप्राइज हो रहा था? क्योंकि उसने चोरी करी थी, सबको पता था कि वो जो है एक स्ट्रेंजर है, अजनबी है, बट स्टिल दे वेलकम, ग्रीट करा था उसको. और किस तरह से कैप्टन का जो है उसको टैग दिया था उन्होंने कि कैप्टन करके, जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और पता चलने के बावजूद जो है इंस्टेड दैट दे वेलकम हिम. So that is why he stared at the young girl in boundless amazement. The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. अब नेक्स्ट डे क्या था बच्चों? क्रिसमस था और आयरन मास्टर और उनकी डॉटर जो है जल्दी से उठे, इन गुड सीजन, हैप्पीली जो है उठे टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. देयर गेस्ट, क्योंकि उन्हें चर्च जाना था, देयर गेस्ट वाज स्टिल asleep. अब गेस्ट कौन था बच्चों? पैडलर, द स्ट्रेंजर. देयर गेस्ट वाज स्टिल asleep. अब वो अभी भी सोया था. दे डिडंट डिस्टर्ब हिम, वो उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था बच्चों? चर्च में. क्लियर? द पुअर मैन गेट्स, तो यहाँ पे की पॉइंट्स ये हैं जो हमने पढ़ा है यहाँ पे. द पुअर मैन गेट्स डिलीशियस फूड टू ईट एंड सेफ प्लेस टू स्लीप. अब उसे यहाँ पे क्या था, एक जो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि मैनी ईयर से उसको देख के लग रहा था, इट सीम कि मैनी ईयर से वो इतना जो है क्वाइटली नहीं सोया था या उसे इतना सेफली कहीं नहीं सोया था, क्योंकि हमेशा उसे डर रहता था कि कहीं उसको अरेस्ट करके जेल ना भेजें, पुलिस पकड़ के ना ले चले. तो फर्स्ट टाइम द पुअर मैन गेट्स डिलीशियस फूड एंड अ सेफ प्लेस, स्लीप पीसफुल एट नाइट. द पेडलर थैंक्स एवरीवन आफ्टर डिनर. और किस तरह से ही थैंक्स टू एवरीवन आफ्टर डिनर. Adela tells him that her father's suit is a Christmas gift or present for you. अब एडला कैसे उसे बताती है कि जो आपने सूट पहना है, you wore, that is the क्या है? क्रिसमस गिफ्ट फ्रॉम हर फादर्स की साइड से कह सकते हैं आप. एडला टेल्स हिम दैट हर फादर्स सूट इज अ क्रिसमस प्रेजेंट टू हिम, कि जो तुमने वोर करा है सूट वो क्या है तुम्हारे लिए? इट इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर यू.
ही इज ऑल्सो मोस्ट वेलकम टू ऑन क्रिसमस ईव नेक्स्ट ईयर। अगर वो चाहते हैं तो तुम जो है नेक्स्ट ईयर के लिए भी वो उसे जो है कहती है कि इनवाइट है कि अगर इफ यू वांट तो आप जो है यू आर मोस्ट वेलकम ऑन क्रिसमस ईव नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट मॉर्निंग इज क्रिसमस। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या था बच्चों? क्रिसमस था, और क्रिसमस से पहले दिन जो है किस तरह से वो तैयारी करते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट डे अब वो किस तरह से तैयारी कर रहे थे टू गो टू चर्च। लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट हैपेंड। तो यहाँ पे ये एडला है और ये कौन है बच्चों? रेड शेफ सेलर है, और ये इसने क्या पहना है? एक सूट पहना है, और इसको क्या बोला उन्होंने? क्रिसमस प्रेजेंट। हर फादर सूट क्या है? हर फादर सूट एपोस्ट्रोफी केस का इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर यू। क्लियर? कि कौन बोलता है? एडला सेड टू पैडलर। नेक्स्ट है बच्चों, व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, अब कितने बज गए थे? 10 बजे। दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च। अब कहाँ आ रहे थे? वो वापस आ रहे थे। दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च। सुबह चले गए थे, एंड इट टाइम क्या था? द टाइम दैट इज क्या था उस समय? दैट वाज 10 o'clock. The young girl sat and hung her head even more dejectedly. Dejectedly means unhappy. अब क्यों करा हुआ था उसने ऐसा? Let's see. At church, she had learned that one of the old crafters, work of the ironworks, had been robbed by a man who went around selling rat traps. अब क्यों वो दुखी थी? She was not happy. Adla was not happy than usual. क्योंकि उसने क्या सुना था चर्च में? क्या उसके जो है ऑब्वियसली लोग जो है आपस में बातें करते हैं। तो शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर, की जो कहाँ पे काम करता था? आयरन वर्क्स करता था। ही वॉज रॉब्ड बाय ए मैन, और किसने रॉब्ड करा? हु वेंट अराउंड द रैट ट्रैप, जिसके पास जो है बहुत सारे रैट ट्रैप थे, सेलिंग रैट ट्रैप। यस, दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस। अब उसके फादर थे, ऑब्वियसली उन्होंने पहले कहा था कि आपको इससे क्या होना चाहिए? रिग्रेट ना करना पड़े कि तुमने जो है एक चोर को जो है घर में शेल्टर दिया। अब उसके फादर ने कहा यस, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू, कि तुमने उसी लड़का फेलो को क्या करा? तुमने अपने घर में शेल्टर दिया। जिसने किसको चोरी, किसकी चोरी करी? किसको रॉब्ड करा है? ओल्ड क्रॉफ्टर को, जो आयरन वर्क्स करता था। राइट, क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन, और वो भी कौन था? सेलिंग रैट ट्रैप्स। तो वो उसको, अपनी डॉटर को बोलते हैं अटला को, आयरन मास्टर, यू लेट इनटू द हाउस दैट फेलो, said her father. I only wondered how many silver spoons are left in the cupboard. By this time, अब उन्हें क्या है कि एकदम माइंड कहाँ जाता है बच्चों? क्योंकि घर में तुमने क्या दे रखा है? एक शेल्टर दे रखा, उसे रहने के लिए जगह दे रखी है। तो उनका माइंड एकदम से स्ट्राइक किया कि घर में सिल्वर की जितनी स्पून है, कटलरीज है, मे बी कबर्ड में से कितनी जो है वो चोरी करके ले गया होगा, मे बी स्टोलन बाय हिम। द वैगन had hardly stopped at the front steps. अब जिसमें गए थे वैगन करे, तो अभी had hardly stopped at the front steps, गेट के पास। When the iron master asked the valet, जो उनका पर्सनल सर्वेंट था, उसे पूछा whether the stranger was still there, क्या जो स्ट्रेंजर है वो अभी भी उनके घर में है? He added that he had heard at church that the man was a thief. अब उन्होंने और ऐड करा, फर्दर ही एडेड, और व्हाट ही सेड, कि हमने चर्च में सुना है कि वो कौन है? चोर। द वेले आंसर्ड दैट द फेलो, अब जो उनका सर्वेंट था, पहले था, ही आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन, एंड दैट ही हैड, कि वो तो चला गया है, जा चुका है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। तो जैसे उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि भाई, क्योंकि एक बार ही वो जो है जल्दी जल्दी बोल रहे थे, और फर्दर ही एडेड कि जो, कि मैंने जो है चर्च में क्या सुना है कि ही वॉज अ थीफ। तो वेले क्या आंसर देते हैं कि द फेलो हैड गॉन,
चला जा चुका है, एंड ही हैड नॉट स्टॉलन एनीथिंग, या he had not taken anything with him at all. On the contrary, on the other hand, on the contrary means, और दूसरी जो है on the other hand, he had left. उसने कोई चोरी नहीं करी, जैसे उनके माइंड में स्ट्राइक किया था, मे बी जो है इसने माइट भी कुछ चोरी की होगी, बट ऑन द अदर हैंड क्या था, ही हैड लाफ्ड, क्या छोड़ के गया है, बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विल मेंशन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। क्योंकि इतना उसको जो है वेलकम करा था, और किसके कहने पे, एडला के कहने पे जो है उसे रोका गया था, शेल्टर दिया गया था नाइट में, क्रिसमस सेलिब्रेट के लिए उसे रोका था। दैट इज व्हाई ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज फॉर एडला एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, अब जो यंग गर्ल किसके लिए बोला है, जो एडला के लिए, शी ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप, then the contents came into the view at once. तो बाहर से ही दिखता है कि उसके अंदर व्हाट इज इनसाइड दैट पैकेट। तो यहाँ पे भी वही है, जो पैकेज था वो इतना जो है बैडली जो है आप कह सकते हैं रैप किया गया था कि बाहर से वो दिख रहा था व्यू एट वंस। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। अब एडना ने जैसे एज ही शी ओपन द पैकेज, शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. और उसने क्या देखा वहां पे, एक छोटा सा रैट ट्रैप है, और उसके साथ क्या है, उसमें ले 3 wrinkles, मुड़े हुए क्रश्ड जो है 10 kroner notes है। क्या है, 3 wrinkled kroner notes। अभी आपको माइंड में आ गया होगा कि ये 3 wrinkled 10 kroners कहां से आए थे बच्चों, ओल्ड प्रॉक्टर कोर्स ने ड्रॉप किया था या चोरी करी थी फ्रॉम हिज कॉटेज, क्लियर, ये फ्रॉम हिज हट, बट वाज नॉट ऑल। इन द रेड ट्रैप also a letter written in large jagged character, और उसके साथ क्या था, एक लेटर लिखा हुआ था, और राइटिंग कैसी थी उसमें, जैक्ट विथ रफ पॉइंटेड एजेस, जैसे आड़े तिरछे से लिखते हैं ना जल्दी जल्दी, तो उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, रिस्पेक्टेड नोबल मिस एडला, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, कि तुम पूरे समय मेरे साथ इतनी काइंड रही हो, यू as if it was a captain, as if I was a captain, और तुमने मुझे एक जो है चोर नहीं समझा, या मेरी गलती थी, और उसके बदले इंस्टेड ऑफ दैट कि तुमने मेरे को ऐसा वेलकम करा, इतना जो है काइंडली ट्रीट किया मेरे को एज अ कैप्टन, जैसे कि मैं कौन था, आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, और इंस्टेड ऑफ दैट कि तुम इतनी काइंड रही है मेरे साथ पूरे टाइम, तो मैं भी बदले में तुम्हारे साथ उतना ही जो है नाइस ट्रीट करूं, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज आई वॉज अ रियल कैप्टन, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेस्ड एट द क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, और मैं नहीं चाहता कि क्रिसमस के सीजन में कोई जो है तुम्हें एम्बेरस करना फील करे कि तुमने एक किसको करा, शेल्टर दिया है, एक चोर को शेल्टर दिया है, या इतना काइंडली जो तुमने मुझे वेलकम किया है, तो मैं नहीं चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस, क्लियर। तो उसने कहा रिटर्न में जो तुमने मुझे जो है पूरे टाइम इतना वेलकम करा है, तो मैं नहीं चाहता ही, और मैं चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ दैट आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, क्योंकि पूरे टाइम, और मैं नहीं चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस ईव by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside. और उसने रिक्वेस्ट करी एटला से, लेटर में लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो रोड साइड में एक मकान है वहां पे जाके ये 30 kroners वापस कर देना, give back the money to the old crofter, the old man on the roadside who has the money
pouch hanging on the window frame as a bait for a poor wanderer. और उसने फर्दर क्या लिखा उसने कि ये जो है आप रोड साइड में एक मकान है और वहां पे जो खिड़की में एक पाउच में लेदर पाउच में एक क्राफ्टर ने क्या रखा, वो बेट क्या है, लालच रखा है। जो गरीब जो है यहाँ से घूमते रहते हैं, वॉन्डरर्स हैं, घूमते रहते हैं, उनके लिए एक लालच है। और मैं एक इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि मैं इस बेट में, इस लालच में क्या हो गया हूँ, ट्रैप हो गया हूँ। और किसने मेरे को लालच दिया, इस दुनिया ने दिया है। और यहाँ पे किसने दिया है, ओल्ड क्रॉफ्टर ने। Who has a money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers? The rat trap is a Christmas present from a rat. अब यहाँ पे वो कहता है अडला को, क्या लिखते हैं फर्दर इन द लेटर, ये जो छोटा सा रैट ट्रैप है, इट इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, एक चूहे की तरफ से आपके लिए ये क्या है, क्रिसमस गिफ्ट है, क्रिसमस प्रेजेंट है, rat trap. Who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain? अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि फर्दर क्या लिखा है उन्होंने लेटर में कि ये rat trap क्या है, this rat trap is a Christmas present from a rat. जो किसने फंस गया है, इस वर्ल्ड रूपी जो है, जो आइडिया उसको स्ट्रक कराता है इन हिज माइंड कि वर्ल्ड क्या है, ये पूरा क्या है, एक रैट ट्रैप है। इसमें हमें बेच दिया जाता है रिचनेस की, जॉयनेस की, शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, और हम इसमें क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो दिस इज द रैट ट्रैप, राइट। किसकी तरफ से है, इट इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट। जो किसने फंस गया है, रैट ट्रैप, वर्ल्ड रूपी जो है, caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. और अब जो है तुम्हारे साथ जो है यहाँ पे रह के मैं क्या बन गया हूँ कि he had not been raised to, क्योंकि कैप्टन की तरह आपने मेरे साथ जो है ट्रीट किया है मुझे, और मुझे एक मौका मिला है, he got power to clear himself, और मुझे एक मौका मिला है, एक चांस मिला है कि अपने आप को क्लियर, अपने आप को सुधारने का, यू कैन से, एक मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, यू कैन से, या चांस मिला है टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। रिटन विथ, अब और क्या लिखा उसने, रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वोन स्टिल। अब यहाँ पे उसने अपना नाम चेंज नहीं करा, उसने स्टिल यही लिखा कैप्टन वोन स्टिल, क्योंकि उन्होंने जो ट्रीटमेंट उसको दिया था एज ए कैप्टन, उनको जो है उन्होंने किस तरह से वेलकम किया था अपने मैनर हाउस में, तो उसने, और उसी के कारण जो है वो चेंज हुआ है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, रिटन विद फ्रेंडशिप, एक फ्रेंड की तरह उन्होंने लिखा रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वोन स्टिल। तो किस तरह से एक, अगर हम किसी के साथ काइंड होते हैं, या जो है उसको, एक होता है ना, हम लोग कई बार बोलते हैं भाई चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर। जब वो कहते हैं, जब लोग जो मुझे चोर मानते हैं, चोर करते हैं, तो वो बदलेगा कैसे, जब तक कि हम जो है उसको इससे बाहर नहीं निकालेंगे कि भाई नहीं, तुम चोर नहीं हो, तुम अच्छे काम कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या है, काइंडनेस, एक लिटिल काइंडनेस, एक थोड़ा सा उसने वेलकम किया, उसे अच्छा बिहेव करा, क्योंकि क्रिसमस का दिन था। तो हाउ, किस तरह से उसके पास एक पावर आई कि अपने आप को जो है क्लियर हिमसेल्फ, ही गॉट द पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। किसकी वजह से, एडला की वजह से। किस तरह से उसने वेलकम करा उसको, किस तरह से उसने ये शो नहीं करा कि तुम जो है आउटसाइडर हो, स्ट्रेंजर हो, थीफ हो, बट स्टिल शी ग्रीटेड हिम। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एक रैट ट्रैप है, चूहे दानी है, हम लोग क्या होते हैं बच्चों, सब है, पूरी दुनिया क्या है, हमें क्या दिया जाता है, बेट। लालच आता है, किस चीज का लालच आता है, मेटेरियलिस्टिक थिंग, कि हमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और हम उसमें क्या हो जाते हैं, ट्रैप। तो ये नहीं है कि चूहेदानी में ही भाई चूहा फंस रहा है, बट इसको किससे कंपेयर करा, पूरे वर्ल्ड से खुद से कंपेयर करा कि वर्ल्ड में भी हम लालच के चक्कर में, जैसे यहाँ पे रैट ट्रैप जो है, सेलर जो है, किस तरह से वो भी जो है ट्रैप हो गया था इस वर्ल्ड रैट ट्रैप में। एक बेट, किसका बेट मिला था, 30 क्रॉनर्स का बेट मिला था उसे, और किस तरह से ही ट्रैप्ड इनसाइड दैट रैट ट्रैप। क्लियर बच्चों।
और किसकी वजह से? एडला विल मेंशन डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, ही गॉट द पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और पावर किसकी मिली थी? एज ए कैप्टन दे जो है ट्रीटेड हिम, और उसकी वजह से उसने अपने आप को बदला। और यही जो है गिफ्ट था किसके लिए? एडला के लिए, फ्रॉम ए, जैसे उसने लिखा, एक रैट ट्रैप दिया, इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, और दूसरा गिफ्ट क्या दिया कि वो अपने आप को उसने चेंज कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। क्लियर हो जाओ? तो जब हमने पढ़ा तो उसका यहाँ पे की पॉइंट्स है। द फादर एंड डॉटर गो टू द चर्च, पीपल दे टॉक, किसके बारे में बात कर रहे थे? रैट सेलर, कि किसको रॉब करा था? रॉबिंग द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ 30 क्रॉनर। 30 क्रॉनर जो है एग्जैक्टली वही नंबर था जो उन्होंने वहां सुना था, और वही 30 क्रॉनर्स उसने कहाँ रखे थे बच्चों? रैट ट्रैप के साथ। क्लियर? बट व्हेन दे रीच होम, जब वो घर पहुंचे तो उनके सर्वेंट ने, वैले ने क्या बताया? गिव्स एडला, क्या दिया उसको? द रैट ट्रैप सेलर्स गिफ्ट। देयर इज अ स्मॉल रैट ट्रैप, क्या था उसके अंदर? एक रैट ट्रैप था। इनसाइड इट देयर आर 3 wrinkled 10 kroner note, और उसके अंदर क्या था? उसके साथ 3 wrinkled crushed 10 kroner note से, जो उसने कहां से चुराए थे? एंड स्टोलन फ्रॉम द ओल्ड क्रॉफ्टर्स हाउस। एंड देयर इज अ स्मॉल लेटर, और इनसाइड दैट क्या था? वहां पे एक लेटर था। लेट्स डिस्कस अबाउट द लेटर। अब लेटर में क्या क्या लिखा था ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेट्स सी few points. The letter reads this way: The rat trap is a Christmas present to Adla from a rat. क्या लिखा हुआ था उसमें? ये जो rat trap है, it is a Christmas present to Adla from a rat. The old crofter had set a bait, और किस तरह से उसने लेटर में बताया कि जो ओल्ड क्रॉफ्टर था उसने किस तरह से एक बेट, लालच रखी थी फॉर ए पुअर वॉन्डरर लाइक हिम। उसकी तरह कई जो है, कई लोग ऐसे ही ट्रैप होते हैं लालच में। कोई हमें जो है दिखता है कि भाई यहाँ पे हमें क्या है, और दूसरा लालच क्या मिला था उसको? कि किस तरह से उसे लग रहा था कि भाई उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई थी, कि मे बी ये मुझे कुछ पैसा दे दे, आयरन मास्टर। क्लियर? एडला's रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट वॉज ए रियल आई ओपनर, और किस तरह से उसने जो है उसको ट्रीट किया था, और वही जो है he decided to change himself. Real eye opener. He realizes the dignity associated with the position of a captain. कि कैप्टन के साथ जो डिग्निटी जो है एसोसिएट होती है, या कोई भी है पर्सन, तो आज उसको रियलाइज हुआ था। ही अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ एन ऑनेस्ट लाइफ, और आज पता चला उसे कि वैल्यू ऑफ एन ऑनेस्ट लाइफ। क्योंकि अभी तक क्या था? कोई उसको शेल्टर नहीं देता था, होमलेस था, वागाबर्न था, इधर उधर घूमता रहता था, कोई बात नहीं करता था, शेल्टर नहीं देता था। फर्स्ट टाइम उसको इतना जो है ट्रीटमेंट मिला था, रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट मिला था। दैट इज वाई इट वॉज ए रियल आई ओपनर फॉर हिम। क्लियर? he tries to transform himself by living his old way of life. Now he decided, अब उसने क्या डिसाइड करा कि अब वो कोशिश करेगा, tries to transform himself, अपने आप को किस तरह से वो चेंज करेगा, और जितनी जो पुरानी उसके साथ यादें जुड़ी हैं, यू कैन से, उन सबको वो छोड़ देगा और उससे चेंज करेगा अपने आप को, लिविंग हिज ओल्ड वे ऑफ लाइफ। जो पुरानी उसकी जिंदगी है, जो छोटी मोटी चोरियां करता था, या जो है रैट ट्रैप सेल करता था, मे बी अब वो अपनी लाइफ को चेंज करेगा। Adla gives him the treatment due to a captain and that empowers him. और उसने जो कैप्टन का ट्रीटमेंट उसको दिया था, और उसी तरह से उसको किस तरह से अपने फादर का सूट दिया था, और पूरा जो है वेल ड्रेस्ड हुआ था, और ट्रीटमेंट दिया था, खाने को जैसे सबको ट्रीट कर रहे थे वैसे ही उनको क्रिसमस में ट्रीट किया था। तो इससे उसको क्या मिली? एक पावर मिली टू चेंज हिमसेल्फ। ही क्लियर्स हिमसेल्फ ऑल हिज सिंस, और उसने कहा कि आज मैं जो हूँ, आज मैंने रियलाइज करा है कि क्या ऑनेस्टी जो है, कितना ईमानदार अगर होता है
he understands the value of an honest life, और आज he clears himself, अपने आप जितने मैंने पाप किए हैं, all sins, he wanted to clear all his sins and transforms himself by living the way of his life, कि जैसे जो पुरानी जो तरीका था उसका जीने का, उसको टोटली वो क्या करेगा, चेंज करेगा। क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि एक रेड ट्रैप सेलर वो किस तरह से एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया, एक जो है कह सकते हैं एक छोटा सा काइंडनेस जो है किस तरह से उसको चेंज कर दिया। एक जो लाइफ थी उसकी चोरी करता था या किस तरह से कोई उसको वेलकम नहीं करता था, बट फाइनली ही अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ ऑनेस्ट लाइफ। क्लियर बच्चों? तो हमें भी अगर कोई ऐसे लोग मिलते हैं तो हमें भी उनको उनके साथ काइंड होना चाहिए और उन्हें जो है सही रास्ते में ले जाने के लिए हमें उनको जो है समझाना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो बच्चों आप जो है इसको रिवाइज करें घर में जाके, और कहीं पे समझ में नहीं आया है क्योंकि टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.